जब मैं छोटा था, लगभग 4 से 5 साल का, पहली कक्षा में ही रहा होऊंगा, प्रथम क्लास में ही रहा होऊंगा। फर्स्ट क्लास की जो हिंदी सुलेख की किताब थी, उसमें लिखा था, सीता पानी ला, राम पाठशाला जा। कहने को एक साधारण सा वाक्य है, ना जाने कितनी बार हमने भी पढ़ा होगा और लिखते चले गए, सुंदर सी सुंदर राइटिंग लिखते चले गए। उस सुलेख पर हमने ध्यान ही नहीं दिया कि वह वाक्य क्या कहना चाह रहा है। मतलब बचपन से ही हमारे दिमाग में ये बात बैठा दी गई, सीता पानी ला, राम पाठशाला जा। मतलब जो घर का काज संवारने का काम है वह लड़कियों का है, बेटियों का है, और पाठशाला स्कूल जाना, शिक्षा को प्राप्त करना, ये अधिकार केवल पुरुष का है, लड़कों का है। बचपन से ही पुरुष प्रधान प्राथमिकता हमारे दिमाग में बैठा दी गई। क्षमा कीजिएगा मुझे यदि मेरे शब्द आपके हृदय को आघात पहुंचाते हो। मैं ये नहीं कहता कि उस किताब में ये लिखा होता कि सीता पाठशाला जा, राम पानी ला। जहां उस किताब में ये लिखा था सीता पानी ला, राम पाठशाला जा, वहां ये भी लिखा जा सकता था, सीता पानी ला और राम के साथ पाठशाला जा। यहां पर दोनों को समदृष्टि से देखा जाता, दोनों को समान अधिकार के भाव हमारे भीतर जन्म लेते कि हाँ, बेटियों को भी शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार है। बल्कि देखा जाए तो बेटियों को तो पुरुष से ज्यादा शिक्षा का अधिकार होना चाहिए, क्योंकि एक शिशु की प्रथम गुरु मां होती है। यदि वह मां शिक्षित नहीं होगी तो उसकी संतान कैसे शिक्षित हो पाएगी। इसलिए बेटा बेटी में समानता होनी चाहिए। लेकिन आज हमारी मानसिक सोच इतनी गिर गई है कि हमने बेटियों को हीन भाव से देखना शुरू कर दिया और बेटों को देखकर लगता है अरे यह तो कुल का दीपक है, हमारे घर का नाम रोशन करेगा। बेटियां क्या, यह तो पराया धन है। लेकिन जरा सुनिएगा कि हमारे भागवत महापुराण में या हमारे शास्त्र ग्रंथों में पुत्र पुत्री को क्या मीनिंग दिया गया है, क्या अर्थ प्रदान किया गया है। पुत्र, पू जमा त्रा, पू माने नर्क, त्रा माने तारने वाला। जो नर्क से तारने वाला है वह पुत्र है, और पुत्री पू जमा त्रि, जो पुत्री है वह नर्क से तारने वाली है। तो क्या फर्क पड़ता है, चाहे नर्क से तारने वाला हो या तारने वाली हो, दोनों ही का अर्थ तो एक ही हुआ ना। लेकिन यह हमने अपने मन में धारण कर लिया, नहीं नहीं, पुत्री है उसका ये काम है वो घर बार को संभाले, और जो पुरुष है वह बाहर का काम देखे, शिक्षा को ग्रहण करे। और बचपन से ही ऐसे सुलेख की किताबों में हमारे मन में यह बात बैठानी आरंभ कर दी गई। लेकिन हमने ध्यान ही नहीं दिया, इसके खिलाफ आवाज उठाने की बात तो बहुत दूर की बात है। इसलिए बेटा बेटी में समानता लाएगा, दोनों को ही शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार है। क्योंकि यदि एक नर्क से तारता है तो दूसरा नर्क से तारने वाली है। इसलिए दोनों में समानता रखिएगा, कोई भेदभाव मत रखिएगा।